नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में करेला की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं और जान लेते हैं करेला की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो हम जो करेला की खेती के बारे में जानेंगे वो 10 पॉइंट के आधार पर जानेंगे, जिसमें से हमारा जो पहली पॉइंट रहने वाली है करेला की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी जो हमारा पॉइंट रहने वाली है करेला की खेती करने के लिए करेले की उन्नत किस्में, पांचवी हम जानेंगे खेत की तैयारी, छठी हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सातवीं नंबर पर हम जानेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। उसके बाद जानेंगे खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें एवं कितनी मात्रा में डालें। उसके बाद हम जानेंगे सिंचाई कैसे करें, कितनी बार करें। उसके बाद जानेंगे रोग कौन सी लगती है, रोग नियंत्रण कैसे करें। और लास्ट में हम जानेंगे करेला में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें कि करेला की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो किसान भाइयों आप किसी मिट्टी में करेला की खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उत्पादन लेने के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में ज़्यादातर बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। अगर करेला की खेती बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो वैसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस मिट्टी जो है खेत है उसमें जल निकासी का प्रावधान होना चाहिए, उसमें आप करेला की खेती कर सकते हैं। उसके बाद हम जाने किसान भाई करेला की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो करेला की खेती करने के लिए मिट्टी के पीएच मान जो है 6 से 8 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद किसान भाई जलवायु की अगर बात करें तो करेले की खेती में शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके बाद अगर हम बात करें करेले की खेती कर रहे हैं तो करेले की खेती कर रहे हैं तो इसकी जो कौन सी उन्नत किस्म है जिसके आपको लगाना चाहिए, जिसका जो पैदावार बढ़िया मिल जाए आपको, और अच्छी पैदावार वाली वैरायटी ही लगाए। क्योंकि खेती में आप मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं और अच्छी पैदावार आपको नहीं मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप सही वैरायटी का चयन नहीं कर पाते हैं। तो करेला की उन्नत किस्में की अगर हम बात करें तो कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए कई सारे उन्नत किस्में को तैयार किया गया है जिसे आप लगा सकते हैं। तो किसान भी जो पहली नंबर पर उन्नत किस्में है वो कोयम्बटूर लौंग है। यह जो वैरायटी है करेला की दक्षिण भारत में ज़्यादातर लगाया जाता है। इसके पौधे जो है अधिक दूरी तक फैले होते हैं, इसके पौधे में फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। इस पौधे को तैयार होने में 65 से 80 दिन का समय लग जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल का उत्पादन आपको मिल जाता है किसान भाइयों। दूसरे नंबर पे हमने जो वैरायटी रखा है कल्याणपुर 12 मासी। कल्याणपुर 12 मासी जो वैरायटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसे तैयार किया गया है किसान भाइयों। इस वैरायटी की बात करें कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी तो 60 से 70 दिन में पैदावार देने के लिए वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके पौधे को गर्मी और वर्षा दोनों ही जलवायु में उगा सकते हैं। इसमें निकलने वाले फलों का रंग जो है गहरा हरा होता है। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 60 से 65 क्विंटल का उत्पादन ये वैरायटी देती है किसान भाइयों। तीसरी नंबर पर जो वैरायटी रखा है हिसार सिलेक्शन। हिसार सिलेक्शन वैरायटी के बारे में अगर बात करें तो यह जो वैरायटी है अधिकतर उत्तर भारत में उगाया जाता है। इसे पंजाब हरियाणा अधिक पसंद करता है। इन इलाकों में ज़्यादातर इस वैरायटी को लगाया जाता है। इसके पौधे कम फैलाव वाले होते हैं जो 1 एकड़ खेत में 40 क्विंटल की पैदावार देती है किसान भाइयों। उसके बाद जो वैरायटी है पूसा विशेष। पूसा विशेष जो वैरायटी है बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे 55 से 60 दिन में फल देने लगते हैं। इस वैरायटी के पौधे पर निकलने वाले जो फल होते हैं आकार में कम लंबे और अधिक मोटे होते हैं, जिनका उत्पादन प्रति एकड़ 60 क्विंटल होती है किसान भाइयों। उसके बाद बात करें करेले की खेत की तैयारी तो ये आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको सड़े गोबर की खाद डालनी है। सड़े गोबर की खाद डालने के बाद एक जुताई आपको और करनी है जिससे मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए। जब आपका मिट्टी भुरभुरी हो जाए उसके बाद आपका खेत हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार। अब आप करेला इसमें लगा सकते हैं। करेला की खेती करने से पहले 15 या 20 दिन पहले आपको नर्सरी तैयार कर लेना है, और जब आपका नर्सरी बिल्कुल तरीके से पौधा तैयार हो जाए उसके बाद आपको खेतों में जाकर लगाना है। करेले की खेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो करेले के पौधे को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। करेले के पौधे में लगने वाला रोग एवं रोकथाम की बात करें तो रेड बीटल कीट रोग लग जाती है। यह जो रोग है पौधे के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिलती है। यह कीट रोग पौधे की पत्तियों को खाकर उन्हें हानि पहुंचाता है। इस रोग की सुंडी जड़ों को खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग से बचाव के लिए पौधे पर कार्बिलील का दवा आपको छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद माहू रोग लगती है। माहू रोग लगने के नियंत्रण आपको कैसे करना है तो इस पर आपको साइपरमेथ्रिन को उचित मात्रा छिड़काव कर देनी है। उसके बाद किसान भी हम बात करें करेले की खेती कर रहे हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले,
तो किसान भाई अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको रोग से बचाव करना है। शुरुआती अवस्था में सही वैरायटी का चुनाव करना है, जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती हो। उसके बाद समय समय पर रोगों की पहचान करनी है। रोग अगर पहचान लेते हैं और समय पर उसका नियंत्रण कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आपको पैदावार कम मिलेगी किसान भाइयों, आपको बेहतरीन पैदावार मिलेगी। बस रोग को नियंत्रण करते रहना है, सही वैरायटी का चुनाव करना है, खेत की तैयारी सही तरीके से करना है। खेत की तैयारी करते समय खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा डालना है, सिंचाई सही समय के अंतराल पे करते रहना है। तो इस तरीके से आप बढ़िया और भयंकर उत्पादन ले पाएंगे करेला में। तो ये रही करेला की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय जवान जय किसान।